जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ चुका है और बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाने वाला है और ऑर्डर में क्या आया है, क्या बीटेक को बाहर किया गया है और परीक्षा जो रद्द की गई थी क्या उसको कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को भी पता है कि 8 तारीख के बाद 14 तारीख को कोर्ट का ये ऑर्डर आया है डबल बेंच का। पहले 8 तारीख को आया था। तो इसको लेकर के आप सभी में से बहुत सारे छात्र जो हैं अभी इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सर री एग्ज़ाम होगा या फिर भर्ती बोर्ड जो है उसी बेस पर आपका रिजल्ट जारी करेगा। सीआरएल जांच को लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट ये हैं कि सर सीआरएल जांच होगी या नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी ने ऑर्डर को भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जाकर के आप जो है देख लीजिएगा ऑर्डर क्या आया है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके भी कहा है और उससे पहले जो कोर्ट का आदेश आया है वो आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, ऑर्डर आ चुका है ऑफिशियली। और मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि उसमें क्या हुआ है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें ये बोला है कि जो हमने 8 तारीख को बोला था, भर्ती बोर्ड ने कहा था कि भर्ती बोर्ड को कि परीक्षा रद्द करके कराई जाए, तो उसमें क्या है फिर से चेंज किया गया है। यानी कि कुछ बच्चों ने क्या करा था, डबल बेंच में जो है आपका जो 14 तारीख को ऑर्डर आया है उसमें आपको भर्ती बोर्ड ने ये बोला है कि आपका जो है जो बीटेक वाले बच्चे हैं यानी कि जो डिग्री धारक हैं उनके लिए उनको जो है बाहर किया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट आपका था, 2 पॉइंट उसमें थे 8 तारीख वाले जो ऑर्डर था उसमें 2 पॉइंट थे। एक तो इंजीनियरिंग और डिग्री धारक को बाहर करने के वाला था और एक आपका जो है एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम कराने का ऑर्डर था। लेकिन 14 तारीख वाला जो ऑर्डर आया है इसमें अब क्या क्या है, ये सरासर गलत है। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि इस ऑर्डर में कि परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है, लेकिन जो डिग्री धारक हैं उनको इससे बाहर किया जाता है, यानी वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं, वो इसके पात्र नहीं है। केवल और केवल डिप्लोमा धारक यानी इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा जो धारक हैं केवल वही कैंडिडेट इसमें जो है योग्य हैं। तो इसको लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया है भर्ती बोर्ड को, ये ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अब बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि सर री एग्जाम होगा या फिर रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट जारी होगा तो डिप्लोमा वालों का जारी होगा तो कट ऑफ कितना जाने वाला है उसको लेकर भी आपको। दूसरी बात, आप सभी का जो है ऑर्डर कई पन्नों का आया है, भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके आपको अवगत कराया है, लेकिन ऑफिशियल भी अपडेट भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे आपको 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब क्या परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर री एग्ज़ाम होगा। देखिए, री एग्ज़ाम वाली जो प्रक्रिया कोर्ट ने दी थी उसको रद्द करने के लिए उन्होंने कहा है, और जैसा कि आज न्यूज़ में भी आ चुका है, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा। तो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी जो है भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका री एग्ज़ाम होगा या फिर यानी कि आपका उसी बेस पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब बहुत सारे छात्रों के लिए खुशखबरी है, डिप्लोमा को लेकर के तो बहुत सभी को खुशखबरी होगी, यानी कि डिप्लोमा केवल और केवल इसमें डिप्लोमा रहेगा, तो उसके लिए आप सभी के लिए खुशखबरी है। लेकिन इस बात को लेकर के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो चिंतित हैं, क्योंकि आपने असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप को देखा होगा, उसका कट ऑफ जो था वो हाईएस्ट गया था, लेकिन स्कैम की वजह से वो कट ऑफ हाई गया है। और प्लस मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप पूरी भर्ती को आप स्कैम बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, पूरी भर्ती कभी स्कैम नहीं होती है। कुछ चुनिंदा जो बच्चे होते हैं, यानी कि कुछ जिनको मेहनत करने का शौक नहीं होता या फिर जो फर्जीवाड़ा करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य पर पानी फेरते हैं, उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। भर्ती में आदि हो सकता है आपके 25%, 30%, 40% ऐसे बच्चे होंगे जो स्कैम करके एग्जाम दिए हैं। स्क्रीनिंग भी शेयर होती है, जैसा कि आप सभी ने देखा है, यूपीएससी में स्क्रीनिंग शेयर करके आपका पेपर करा दिया जाता है। तो इस बात को लेकर के वही कैंडिडेट चिंतित हैं जिन्होंने मेहनत से लगन के साथ स्टडी की थी और वो लगभग क्वेश्चन 120 कर पा रहे हैं, कोई 118 कर पाया है, कोई 117 क्वेश्चन सही कर पा रहा है या फिर कोई 125 क्वेश्चन सही कर पाया है। लेकिन डिपेंड करेगा फ्रेंड्स कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर में बहुत अंतर है।
तो दोनों के कट ऑफ में भी आपको अंतर बहुत देखने को मिलेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी सोच रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट की सर री एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो री एग्ज़ाम को लेकर के भर्ती कोड ने जो आदेश दिया है उससे यही डिसाइड होता है कि आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा। फिलहाल भर्ती बोर्ड अब क्या करेगा उसके लिए ऑर्डर आएगा, मतलब भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो जो ऑर्डर में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है, जो आप परीक्षा कराई गई थी, उसी पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और बीटेक जो डिग्री धारक हैं उनको आउट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान। अब फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर आप बीटेक धारक हो या फिर डिप्लोमा धारक हो। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं डिप्लोमा धारक हूँ और मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं भी उसी लड़ाई में हूँ जिस लड़ाई में आप थे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और मैंने आप सभी को कहा था कि कट ऑफ को लेकर के आप चिंतित ना रहें, क्योंकि अगर इस भर्ती में आपका स्कैम हुआ है तो आपका कट ऑफ सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे हाईएस्ट जाने वाला है। और होगा क्यों नहीं, आप खुद देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। वो जो बच्चे थे वो बार बार इसीलिए आपको कोर्ट में जा रहे थे जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, और जो उन्होंने पैसे दिए होंगे भर्ती में स्कैम में वो उनके फंस जाएंगे। तो वो पहले से फंस चुके हैं। अब फ्रेंड्स बात ये है आपकी और हमारी कि क्या सीआरएल जांच होगी या नहीं होगी। देखिए सीआरएल जांच के लिए आप सभी को लड़ना चाहिए, एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए सभी कैंडिडेट को, और उसकी मांग भर्ती बोर्ड तक पहुंचानी भी किसी भी तरीके से पहुंचाएं, ट्विटर के माध्यम से या फिर आपका कोई भी, मतलब आप सब पत्र दे करके लखनऊ जा करके। तो सीआरएल जांच तो इसमें होना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो जैनमन बंदे हैं जो कि अपने मेहनत किए हैं रात दिन, जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए हैं, जो अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उन सभी के सपोर्ट के लिए, ईमानदारी के लिए सभी को इस चीज़ की मांग करनी चाहिए। और मैं भी आपके साथ हूँ, और जितने भी हेड ऑपरेटर के लिए वीडियो बना रहे हैं वो सभी भी इस पर सपोर्ट करेंगे। तो भले ही आपका पिछले वाले एग्जाम पर रिजल्ट जारी हो, लेकिन उसकी सीआरएल जांच होनी चाहिए कि कितने बच्चों ने स्कैम इसमें किया है, बाकायदा उसकी जांच हो। और इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। भर्ती बोर्ड सीआरएल जांच करे कितने बच्चों ने स्क्रीनिंग शेयर की है। तो इस तरीके से जो है पारदर्शिता के साथ आपकी भर्ती को संपन्न कराया जाए। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए भी पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं अभी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में आप डिफरेंट करेंगे, बहुत अंतर, कट ऑफ का अंतर रहेगा। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। और भले ही री एग्ज़ाम ना हो लेकिन सीआरएल जांच अवश्य होनी चाहिए। क्लियर। और कट ऑफ को लेकर के आप सभी में से बहुत सारे छात्रों के डाउट है कि सर कट ऑफ कितना जाने वाला है, भाई कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आप सभी जो को लिए मैंने बोला था कि आप सभी को कट ऑफ के लिए कमेंट करके बताना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, कितने स्कोर आपका बन रहा है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसा कि आप कमेंट में बताएंगे। इसके लिए आप सभी जो है जांच के लिए मांग रखेंगे और अभी थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 दिन में आपको जो है ऑफिशियली भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी कट ऑफ को लेकर के आप सभी जो है कमेंट जरूर करें। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स अब बीटेक बाहर हो चुका है, केवल देखिए न्यूज़ वाले कुछ भी लिख सकते हैं। 70% कैंडिडेट बीटेक वाले थे, ये भी लिखा हुआ है, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। तो भले ही 30% कैंडिडेट डिप्लोमा धारक थे, तो उस पर कट ऑफ कितना जाएगा ये तो अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि कितने कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट और कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो लेकिन मान के चलिए आपका कट ऑफ इतना हाईएस्ट नहीं जाने वाला है, बट जैसा आप सोच रहे हैं कि असिस्टेंट का गया है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। उसके बाद फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा सभी। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ऑर्डर आ चुका है और बीटेक को बाहर कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये भी ज़रूरी है कि अब फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। तो लेकिन फिजिकल की तैयारी कितने नंबर पर आपका स्कोर बन रहा है, तो फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है, क्योंकि आपको कम समय मिलने वाला है। तो उसके लिए आप कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर है, किस कैटेगरी से है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर आपका बढ़ने वाला है, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑर्डर आ चुका है। री एग्जाम को लेकर के अभी भर्ती बोर्ड ने पूरा निर्देश दिया है कि इसको ये करना उचित नहीं है, यानी कि पिछला जो पेपर हुआ था उसी पेपर पे आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाए। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।